सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते वन्दितु सर्व सिद्धे ध्रुवम अचलम अणुवम गतिम पत्ते मोक्षामि समय पावुन मिणमो शुद्ध केवली भणिदम शुद्ध केवली भणिदम। चलिए साहब, अपनी 8 नंबर की गाथा चल रही थी। इसमें एक बात कहते हैं आपको कि कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। ये क्वेश्चन उठता है ना। अब कुछ लोग वो क्वेश्चन उठता है उसको दबाते हैं, उठता तो है। तो कल वाली जो गाथा है तो उसमें अगर सुंदर बोध तरंगे अपने आप उठती है, समझ में आ रही है पंकज? सुंदर बोध तरंगे ओ कितु प्रभु, जो भी अपन पढ़ते आ रहे हैं तो आप बिल्कुल लिख लेना कि आसन्न भव्य है वो जीव। क्या बोला हमने? बोलो सरला, इसमें कोई डाउट है क्या? तो इसका मतलब है जिसको बहुत तरंगे उठती हैं, इसका मतलब है कि उस जीव की परिणति बहुत सॉफ्ट है, पहले की तैयारी है। दूसरी बात, जिसको सुंदर बोध तरंगे उठती तो नहीं है लेकिन चाहता है कि उठनी चाहिए, और वो उसके लिए बार बार स्वाध्याय करता है, आचार्य कुंद कुंद से बात करता है, आचार्य अमृतचंद जी से बात करता है, तो ये समझ लेना कि वो उससे थोड़ा कम है। समझ में आ रही है? और जिसको उठती नहीं है, जिसको न उठती है सहज ही और न उठनी चाहिए ऐसा जिसको विकल्प आता है ना, वो भव्य है या अभव्य? भव्य तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो भव्यों में किस कैटेगरी में है वो देख। जैसे अपने को, जैसे हमने बताया ना, बोध तरंगे नहीं उठी तो वो कोशिश करता है। जैसे अपने को बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ये तो नहीं कहते ठीक हो जाएगी अपने आप, नहीं करते, पूरी कोशिश करते। तो सुंदर बोध तरंगे अगर अब देख लो। अच्छा, और तीसरे में अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी तो घड़ी देखते हैं बार बार, है ना? तो देख लो वो क्या स्थिति बनती है ना? कल देखेंगे, परसों देखेंगे, शाम को देखेंगे, सुबह देखेंगे। और जो इस कार्य को टालते हैं, निरंतर निरंतर टाल रहे हैं। तो आज मैं सोच रहा था कि बहुत से लोग कहते समय नहीं है, देखो समय नहीं है। तो हम कहते हैं अगर आप वास्तव में शेर के बच्चे हो तो जब वो आए लेने के लिए, जिसकी व्यवस्था अन्य मतों में है, अपने यहाँ नहीं, जब वो लेने के लिए आए तो उससे कहना भाई समय नहीं है, रुक जाओ थोड़ा, आधे घंटे बाद चले। अगर वहां वहां वो मानेगा तो फिर भी नहीं, वहां अगर तुम्हारी इतनी कहने की हिम्मत हो जाए तो फिर ये मानेंगे कि हाँ वास्तव में शेर हो तुम, है ना? तो अब देख लो भैया, चेक करके कि बोध तरंगे उठ रही है कि नहीं उठ रही, है ना? वो ये कहते हैं कि अपना थर्मामीटर अपने आप ही लगा लेके चेक करना है।
हाँ, थर्मामीटर लगाया है बेटा, वो बोध तरंगे उठना है ना, वो बोध तरंगे उठना है, और नहीं उठना तो उसका पुरुषार्थ उतना ही ज्यादा करना है ना। चलिए साहब समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, है ना। अब देखो आचार्य श्री कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे हैं। अभी गाथा नंबर 8 और 9 तो हो गई अपनी, है ना, 8 और 9 नंबर हो गई, टीका हो गई, और अब 8 नंबर हो गई, 9 और 10 पढ़नी है अपने। आचार्य जी फिर आपको एक बात बताते हैं कि भैया अगर तुमने ऐसा मैं हूं, ऐसा प्रभु मैं हूं, जो ममता गा रही थी अभी, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, अगर तुमने वास्तव में निर्णय किया है कि ऐसा प्रभु, और इनसे भी उनसे क्षमा प्रार्थी होकर के कह रहा हूं, नहीं तो लोग कहेंगे अच्छा ऐसे बोलते हो आप, तो कह रहे जब तुम्हें उनसे भी उत्कृष्ट प्रभु हूं, वो तो पर्याय दृष्टि से प्रभु है, तुम तो द्रव्य दृष्टि से प्रभु, तुम अनादि अनंत शाश्वत प्रभु हो, वे सादी अनंत है। देखो फिर कहता हूं कि आप ये देखो कि वे अनादि अनंत नहीं है कि तुम उनके अनादि अनंत पन्ने को देख करके उन्हें प्रभु नहीं कहते हो, तुम उन्हें प्रभु कहते हो, प्रभुता प्रकट हुई है, उनकी जो प्रभुता प्रकट हुई और तुम्हारी जो प्रभुता प्रकट है कि नहीं है, प्रकट है, करे स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। देखो ये जो चीजें हैं ना, इनको पढ़ के उत्साह, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, अच्छा इतना सरल है, तो फिर मेरे को क्यों क्यों, है ना, नित्य उद्योत रूप है, अच्छा मोह के इतने अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमकता है, ऐसे चमकता है कि पहचान सकते हो, तो हे प्रभु मेरे को आज पहचानना है। ऐसी जिसको सहज पुरुषार्थ की भावना वर्तती है, वो अपने को लिख ले आज, है ना, आज लिख ले कि वो निश्चित ही आसन्न भव्य है। बोलो भैया, मोहित की मम्मी कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है इसमें हम जो बात कह रहे हैं? चलिए साहब, तो अब ये कह रहे हैं आचार्य जी और बढ़िया बात कह रहे हैं 9-10 नंबर ही गाथा में कि बेटा अगर तुमने ये काम कर लिया ना, तो तुम अरिहंत से एक पद नीचे रह गए बस, प्रकट पर्याय में, स्वभाव में नहीं, स्वभाव में तो हो ही, कह रहे प्रकट पर्याय में तुम उनसे एक पग नीचे रह गए। बोलो क्या कह रहे हैं, कैसे रह गए, कि वे तो केवली हैं, तुम शुद्ध केवली हो गए। शुद्ध केवली और केवली में क्या अंतर है, अंतर है कि उनका जो लोकालोक का ज्ञान है दोनों का बराबर होता है, आत्मा के संबंध में जो ज्ञान है वो भी दोनों का बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन जो शुद्ध केवली हैं उनको ये सब अपने आप नहीं हुआ, कर ये सुन करके हुआ है, और जो केवली है उनको तो अंदर से आया है। जो आई थी ना गाथा 4 नंबर की कि एकत्व विभक्त आत्मा की बात अपने आप तो आई नहीं, और जिनको पता है उनकी सेवा नहीं करता, है ना। तो कह रहे हैं ये सब बातें देखो कितनी कितनी मीठी मीठी बातें हैं, कितनी उत्साहवर्धक बातें हैं, कितनी हृदय को आंदोलित करने वाली बातें हैं, और अपन इन सब बातों को सूखे मुंह से सुन लेते हैं, तो अपने को अपने मेरे को अपनी कह रहा हूं, तो अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मेरे को अपने भव्यत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए। चलिए बोलो, वो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं, शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोग। सुनना, ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भी मौजूद है,
और तुम्हारे वो प्यारे 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 राज दुलारे वो भी मौजूद है, सारे ही मौजूद है ना। सरला बहन जी खुश हो गई, अब पता नहीं काय पे खुश हुई, वो गायक मौजूद है इस पर खुश हुई या प्यारे प्यारे की बात करने पर, है ना, उस पर खुश हुई, सारे ही मौजूद है। अब शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान वो है जो निर्णय करने वाला ज्ञान है, चिंतन करके निर्णय पर पहुंचने वाला ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान भावना भाने वाला ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान अपने अपने परमात्म स्वरूप में अपनत्व करने की कोशिश करता हुआ ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान। तो कर ये जो ज्ञान है, ये तो रही अंदर की बात। बाहर की बात तो ये है आज क्या बनाना है, दाल तो कल बनाई थी, पकोड़े परसों बनाए थे, है ना, और अभी बच्चा तो आया नहीं है तो खीर तो आज बनानी नहीं है। ये तुम्हारा शुद्ध ज्ञान तो कूड़ा है। लगाए रहो लगाए रहो लगाए रहो, कोई बात नहीं, ये सब अपनी अपनी उसकी बात है। तो ये कह रहे हैं कि जिसका शुद्ध ज्ञान ज्ञान में सभी ज्ञेयों के मौजूद होने पर, सरला, केवल शुद्ध आत्मा को जानता है। पढ़ो क्या लिखा है, शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, जो केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, ज्ञेय आकारों में उलझता नहीं, वो ज्ञेय आकार उसकी दृष्टि में आते नहीं, वो ज्ञेय आकार उसके ज्ञान का विषय बनते नहीं, जो ऐसा है कह रहे हैं उसको सारे अरिहंत सिद्ध कह रहे हैं कि ये बच्चा शुद्ध केवली हो गया, अब जल्दी हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। देखो भी तो पास कर गए। देखो पंकज, रितेश, जिस कॉलेज में तुम पढ़े होगे, आज तुम फरीदाबाद में हो और कोई तुमसे मिलता है, उसका बच्चा साथ में है, बेटा कहाँ पढ़ते हो, कहाँ, अरे वो मैंने वहां एडमिशन लिया है, आपके कॉलेज का नाम लेता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं वो आपका उनके कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा। अब इसको दो तरीके से पढ़ लो, दो तरीके से पढ़ लो। पहला तरीका है कि जिनका शुद्ध ज्ञान अपने शुद्ध आत्मा की का निर्णय करने में, उसका चिंतन करने में, मनन करने में ही उलझा रहता है, इसी में लगा रहता है, एक बात, वही आगे चल करके अपने अंतर्मुख शुद्ध ज्ञान के द्वारा, सहज अंतर्मुख शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। समझ में आ रही है सरला की नहीं आ रही है? बोलो भैया, नीलेश समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही? राजकुमारी समझ में आ रही है? कौन करता है? हाँ जी माला बहन जी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसके ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में, जो कूड़े के ढेर में ही उलझा रहता है, कूड़े के ढेर में ही उलझा रहता है, उसकी तो बात क्या करें, वो शुद्ध केवली हो सकता है क्या? तो क्या 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 कह रहे हैं आचार्य श्री भगवान, क्या कह रहे हैं तीर्थंकर परमेश्वर, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पहली, वो तो इतनी ही बात कह रहे हैं, जो अपने शुद्ध ज्ञान से, ठीक है ना, शुद्ध ज्ञान माने क्या, जो मति ज्ञान है वो बाहर से ग्रहण करता है, और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा ग्रहण किए गए विषय पर बारंबार चिंतन करता है, उसका नाम शुद्ध ज्ञान। तो जिन्होंने, जो शुद्ध ज्ञान से, ज्ञान में सारे ज्ञेयों की मौजूदगी होते हुए, देखो कई स्टेजेस हैं, तो जिन्हें अपने सारे मौजूद होने पर भी, देखो एक पहले की स्टेज, ज्ञेयाकार दिखने पर भी उनको उन ज्ञेयाकारों में घटती हुई रुचि है और ज्ञायक स्वभाव के प्रति बढ़ती हुई रुचि है। वही जीव एक दिन शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध केवल आत्मा को जान लेते हैं, यानी आत्मानुभूति कर लेते हैं। समझ में आई बात? बोलो भैया, विनोद जी क्या समझ में आ रही है? जो 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 लोग, जो जीव, सुनना,
वहां एक परिभाषा आती है अपने यहाँ एक परिभाषा आती है, कंजूस किसे कहते हैं, लोभी लालची, लोभी किसे कहते हैं। तो वहां परिभाषा आती है, जो योग्य स्थान पर तो खर्च ना करे और जो योग्य नहीं है वहां बड़ा चढ़ा करके खर्च करे, कि वो कंजूस है। तो ऐसे ही शुद्ध आत्मा का चिंतन करने में तो अपने ज्ञान को खर्च करे नहीं। समझ में आ रही है? वहां देखो बड़ी सुंदर बात आने वाली है। अपने वो तो खर्च करे नहीं, और वो बाल बच्चों में, वो व्यापार में और उसमें अपने ज्ञान को धकाधक खर्च करे। और ठीक है ना, वो क्या है, तो कह रहे वो इधर कंजूस है। कल्पना बहन, वो क्या है, वो कंजूस है। अब एक बात यहाँ कहनी है, जो आता है ना, लोभ पाप को बाप बखानो। बोलो समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो कि जो इस तरह का कंजूस है वो पाप का बाप है। कैसा कंजूस? समझ में आई बात की नहीं है? कि जो अपने ज्ञान को इधर तो खर्च करना नहीं चाहता, योग्य स्थान पर खर्च करना नहीं चाहता, और जहां पर ज्ञान लगाने से संसार की वृद्धि होती है वहां पर ज्ञान खर्च करने में कितना खर्च हो गया, ये जिसको विवेक नहीं रहता उसको समझना कि पापों का बाप कर रहा है। बोलो विनोद कुमार जी, बात समझ में आ रही है? इधर इधर अपने आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए तो, हाँ बरखा इधर देखो भैया, उधर नहीं, उधर नहीं, नहीं बनेगी नहीं बात ये। अब जब इतनी बढ़िया बात चल रही तभी तुम उधर उधर देख रहे हो। धोखा मत दो अपने। तो ये कह रहे हैं, बोलो भैया मोहित समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है ना? तो ये कह रहे हैं, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि देखो साहब कोई सरल सी बात बता दो हमारे को, अपने को कोई सरल सी बात बता दो, है ना? तो कह रहे हैं वो क्या है कि वो कंजूस हैं। उन्होंने कभी अपने व्यापार के बारे में नहीं कहा, कोई सरल सी बात बता दो जिससे अपने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और एक मकान बन जाए छोटा सा, वहां नहीं। तो यहां मत देखना, नहीं तो सरल सी बात मिल करके मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं कहने तो लगोगे, लेकिन वजन 3 काल तक नहीं आएगा कहते कहते। तो ये कह रहे हैं, वही समझ में आ रही है बात, शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, है ना? शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवल ही उसको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के। ऋषि मान है इस कंजूसी का फल तो मात्र दरिद्रता है। इस कंजूसी का फल तो मात्र दरिद्रता है, लोक की कंजूसी का। और ज्ञान की, इस कंजूसी का फल तो मात्र अगले भाव की दरिद्रता है, और इस ज्ञान की कंजूसी का फल तो अनंत संसार। हाँ नहीं, संसार तो चाहते ही है, संसार में जिसको आनंद आता है उसको संसार मिलता है, और जिसको स्वरूप में आनंद आता है उसको स्वरूप मिलता है ना? अरे कितनी कैसी कैसी बातें हैं। कल्पना बहन वो बात समझ में आई कि ऐसा जो कंजूस है उसके लिए लिखा है ध्यानत राय जी ने कि लोभ पाप को बाप बखानो, ये कंजूसी जो है पाप का बाप है। बोलो प्रभा जी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। योग्य स्थान पे ज्ञान खर्च नहीं करेंगे तो अनंत में भाग में चले जाएंगे। हाँ, ये सब ये बातें आपको बोलो कहां से आएंगी बातें, और आप समझ नहीं रहे हो, मतलब हम समझ नहीं रहे, आप तो समझ ही रहे हो, हम तो नहीं समझ रहे इन बातों। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, अभी करते हैं, अभी चलते हैं, अभी बैठते हैं, थोड़ा ये और थोड़ा ये और। वहां तो उन्होंने ये कहा, सोगानी जी ने कहा है कि जो जीव ये सोचते हैं कि, जिया जी सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, जो जीव ये सोचते हैं कि थोड़ा सुन लूं, थोड़ा समझ लूं, थोड़ा निर्णय कर लूं,
फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा। तो कह रहे हैं ऐसे फिर करने वाले फिर कभी नहीं कर पाते। तो ये सुना, ये किससे कह रहे हैं? ये तो भाई साहब आप भी कह रहे हो। ये उनसे कह रहे हैं, सुनते तो बहुत हैं, ठीक है ना, पढ़ते भी हैं लेकिन निर्णय नहीं करते, उनसे कह रहे हैं ये, है ना, कि वो पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। अरे अगली स्टेज पर चलो ना। तो ये कह रहे हैं कि जो शुद्ध ज्ञान से शुद्ध आत्मा को जानते हैं, शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, दोनों भूमिकाएं इससे पहले की बता दी। जो अपने शुद्ध ज्ञान को अपने परमात्म स्वरूप का निर्णय करने में खर्च करते हैं, फिर अपने शुद्ध ज्ञान को अपने ज्ञायक को पहचानने में खर्च करते हैं। ज्ञान में सारे ज्ञेय मौजूद होने पर भी उन ज्ञेयकारों के प्रति जिनकी रुचि कम होती चली जाती है, चाहे भले ही ज्ञेयकारों में तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा भी बैठे हो, कहने ज्ञेयकारों में रुचि कम होती जाती है और अपने ज्ञायक भाव की रुचि बढ़ती चली जाती है। वे ही अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा एक दिन सारे ज्ञेयकार मौजूद रहते हुए भी उनकी उपेक्षा करके, उपेक्षा नहीं करते, अपने स्वरूप की मुख्यता करते हैं, अपने स्वरूप की सर्वस्वता को स्वीकार करते हैं, स्वरूप ही सर्वस्व लगता है। ऐसे जीव आत्मा अनुभव कर लेते हैं और वे शुद्ध केवली हो गए। समझ में आ रही है बोलो अल्पना की नहीं आ रही है? प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो? अच्छा, अब शिष्य कहता है, शिष्य थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो कहता है कि साहब आप कैसे कह रहे हो, अपन शुद्ध केवली कैसे हो जाएंगे? कि शुद्ध केवली तो द्वादशांग के पाठी होते हैं, हमने तो द्वादशांग पढ़े ही नहीं। हमने तो वो के जैन अंकल जी से, के जैन भाई साहब से महीने 2 महीने 4 महीने हो गए हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं अरे भैया, शुद्ध केवली ने जो द्वादशांग का ज्ञान किया वो आत्मा को जानने के लिए किया। कह रहे हैं वो लोकालोक का नाप निकालने के लिए नहीं किया कि बोलो भैया, बोलो सरला, कि जो लोक है वो कितने घन राजू का है, बोलो जो लोक है एक राजू में कितने वर्ष होते हैं, कितने योजन होते हैं, बोलो, इसके लिए नहीं किया। तो फिर लोकालोक का ज्ञान करने की जरूरत क्या थी? उसकी जरूरत ये लगी उनको कि मैं समझ तो लूं ये बात कि मैंने अपने परमात्मा स्वरूप की अनादिकाल से विराधना करी, उसके लिए कहां कहां गया, जहां जहां गया वो कैसे कैसे थे, है ना, और अब मैं क्या करूं, अब मेरे को अपने स्वरूप की विराधना नहीं करनी। हे प्रभु, कर उन्होंने तो लोकालोक का ज्ञान करने के लिए द्वादशांग का ज्ञान नहीं किया। और सुनो, एक बात और बता दूं आपको, जिसकी समझ में आए वो इस पे हाँ करना और नहीं आए वो ना करना। ये कह रहे हैं कि शुद्ध केवली कोई लोकालोक का ज्ञान नहीं करते हैं, भगवान की बात सुन करके याद रखते हो कि ये बात भूल न जाए कि इसकी इतनी लंबाई थी, इतनी चौड़ाई थी, ये भूल न जाए, ऐसा नहीं होता। सहज ही उनके ज्ञान की इतनी निर्मलता होती है कि ये सब अपने आप वहां पर रह जाता है। देखो आपको पंकज एक बात बताएं, समझना बात, आज एक दूध की थैली मंगाना, अमूल की मंगाना, उसमें लिखा होगा फैट 6%, SNF सॉलिड बट नॉट फैट 7%, 8% जो भी लिखा हो, ठीक है ना, और बाकी का क्या है, बाकी का तो पानी है। तो ये कह रहे हैं फैट क्या है कि मैं प्रभु हूं, ये फैट है। और SNF क्या है कि अपनी प्रभुता को पुष्ट करने वाला, अपनी प्रभुता को रिमाइंड कराने वाला, अपनी प्रभुता का निर्णय कराने वाला, वो सॉलिड बट नॉट फैट है। तो ऐसे ही जो स्वाध्याय कर रहे हो ना, वो अंकल जी ने क्या बताया, अब समस्या ये है, अंकल जी ये बात कहें तो अपन प्रमाद का पोषण कर लेते हैं।
तो कह रहे क्या करना कि आप जो भी स्वाध्याय सुनते हो, यहाँ सुनते हो, भगवान के वहां सुनते हो, तो वहां पर अगर रुचि पूर्वक सुन रहे हो तो जो फैट है ना, फैट, कुल आपके शरीर में फैट काम करता है कि पानी काम करता है? बोलो, फैट काम करता है, तो फैट तो रह जाएगा, बशर्ते आपने सही तरीके से उसका प्रयोग किया। बाकी तो पानी है, वो तो निकल जाने लायक। तो कह रहे ऐसे ही शुद्ध केवली ने सारा शुद्ध ज्ञान, कोई ग्रंथ ग्रंथ थोड़े होते हैं उनके पास, ग्रंथ थोड़े ही पढ़े, और ये भी नहीं है रटते हो शाम को बैठ करके कि वो साफ फलाने स्वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, फलाने का क्षेत्रफल इतना है, फलाने का क्षेत्रफल इतना है, तो जरा बताना तो थोड़ी। ये तो उनकी, अब देखो अपन यहाँ देखो सरला ईमानदारी से देखना कि जो वास्तव में निर्मलता के साथ स्वाध्याय करने बैठते हैं उनके ज्ञान में कुछ रह जाता है। और हम पूछें कल क्या बताया था, जो ज्यादा बता दे इसका मतलब है उसने ज्यादा निर्मलता से स्वाध्याय किया, ज्यादा निर्मलता से सुना। और जो न बता पाए, कम बता पाए, उसको वैसे ही लगा लेना। और जो मना कर दे कि नहीं कुछ, इसका मतलब है कि उसका स्वाध्याय करने के काल में भी उपयोग बाहर ही भटक रहा था। ऐसे जीवों के लिए क्या था? समझ में आ रही है बात? तो अपन रुचि पूर्वक सुनते हैं, रुचि पूर्वक समझते हैं, तो जो फैट है, जो काम की चीज है, जिसका अभ्यास करना है, वो रह जाती है और बाकी तो निकल जाने वाली। तो कह रहे हैं आचार्य से वो शिष्य प्रश्न कर रहा है कि हे प्रभु, मैंने द्वादशांग तो दूर, मैंने तो समय सार भी नहीं पढ़ा पूरा, तो मैं शुद्ध केवली कैसे हो गया? शुद्ध केवली ने जो करके सारा ये काम किया, वो काम तुमने थोड़ा सा पढ़ करके, थोड़ा सा चिंतन करके ही कर लिया, तो तुम शुद्ध केवली हो गए। समझ में आ गई? शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा। भाव समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? टीका नहीं पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि भाव ही इतने सरल है और टीका पढ़ करके भी यही निकालना है। और अगर ये नहीं निकालोगे, है ना, तो फिर टीका पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं होता। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक। जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहें शुद्ध केवली। शिष्य कह रहा है जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहें शुद्ध केवली। अब आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, बस ज्ञान ही है आत्मा। यानी सारा जो उन्होंने ज्ञान किया, उस ज्ञान का आत्मा तुम्हारा परमात्मा। ज्ञान का आत्मा माने क्या? उस ज्ञान का निचोड़ कि मैं प्रभु हूं, और तुमने उस प्रभुता का अनुभव कर लिया, इसलिए तुम शुद्ध केवली हो गए। पढ़ो भैया, कौन पढ़ेगा इसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से? कौन पढ़ेगा इसको? सरोज बहन जी बैठी है क्या? हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। हाँ जी, आप आ गए, पढ़ो भैया। आप थोड़ा शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व श्रुत को जानते उनको कहे शुद्ध केवली, सब ज्ञान ही है आत्मा, बस इसलिए शुद्ध केवली। बोलो भैया, समझ में आ गई बात? हाँ, अभिनंदन पढ़ो। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहीं ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहीं शुद्ध केवली, सब ज्ञान ही है आत्मा,
बस इसलिए शुद्ध केवली। देख लो, अब ये बताओ पंकज, ये लिखा है शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा। इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि हमें कब होगा ऐसा, कब होगा, है ना। तो और दूसरी लाइन क्या समझा की बात करनी कि कब ऐसा ऐसा धन्य अवसर कब आएगा। चलें आगे। अगली गाथा, इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो भैया, बोलो। कोई चर्चा करनी हो तो चर्चा अपन कर सकते हैं। ये गाथा हमारे लिए भी है या सिर्फ मुनिराज पे ही लागू होगी? अरे हमारे हमारे ऊपर भी तो लिए है ना ये। हम सुनो सुनो, ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात तुमने कही। ये गाथा ये पहली आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं। और किसको 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 दे रहे हैं प्रेरणा? जो आत्मानुभूति नहीं कर पाया उसको कह रहे हैं कि तूने अगर ये काम कर लिया तो तू शुद्ध केवली हो, है ना। एक बार की बात है, हम अपने स्वाध्याय कक्ष में हमने 3 व्हाइट बोर्ड लगाए थे। बहुत पहले की बात है, 25 साल पहले की बात। उसमें हम गाथाएं लिख देते थे, फिर उनको वो सहजी निगाह जाती थी उन पे, तो उनका चिंतन मनन भी होता था, है ना। तो वहां एक बार क्या हुआ कि हमारे कमरे के बाहर मेरा बेटा खड़ा हुआ, तो कोई बात हुई तो मैडम ने कहा हमारी ना, अरे लब्बी सुनना ध्यान से कि तुम जितनी गाथाएं याद करके आ जाओगे ना, हर गाथा पे तुम्हें 10 रुपए देंगे। तो उस दिन 6 गाथाएं लिखी हुई थी, तो वो 6 गाथाएं पढ़ करके 5 मिनट के अंदर आ गया और सुना दी और 60 रुपए लेके चला गया। ठीक है ना। इसमें ये मत देखना क्या आप ऐसे, यहाँ देखना ये कि थोड़ा सा, थोड़ी सी प्रेरणा, थोड़ा सा लालच लौकिक में कितना काम करा देता है। और यहाँ तो कह रहे हैं बेटा तुम शुद्ध केवली हो जाओगे। बोलो, सरला समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यहाँ तो क्या कहें, तुम बेटा शुद्ध केवली हो जाओगे, ये काम करके दिखाओ तो हम तुम्हें शुद्ध केवली कहेंगे। अपन फिर भी आराम से, है ना। चलिए साहब, और कोई प्रश्न है किसी का? भाई साहब इसमें सब ज्ञान ही है, आत्मा में अपना परमात्मा बना लेना है ना सब। देखो यहाँ पर टीका में लिखा हुआ है कि जो शुद्ध ज्ञान है वो आत्मा की पर्याय होने के कारण आत्मा ही है। तो सारा शुद्ध ज्ञान आत्मा ही है। अपन ने इसका अर्थ किया कि जो भी शुद्ध ज्ञान है, द्वादशांग है, उन सब का सार क्या है? आत्मा। तो कह रहे हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्वादशांग पढ़ करके, एक्चुअली क्या वो पढ़ते नहीं है द्वादशांग, बताया मैंने भी आप, है ना। द्वादशांग पढ़ते नहीं है, तो सारा द्वादशांग का निचोड़ ये निकला, है ना। तो कह रहे आपने उसका लाभ ले लिया, आपने 4 शब्द पढ़ करके लाभ ले लिया। अब देखो अभी आईएएस का रिजल्ट आया है पंकज, आईएएस का रिजल्ट आया है, तो वो 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं अपने जानकारी में, जो बच्चों के नाम आ रहे हैं ना, उन्होंने कहीं से कोचिंग ही नहीं ली। और बाकी बच्चे कैसे हैं, इतनी कोचिंग ले, वहां कोचिंग ली, वो किया। तो अब बोलो, अब दोनों ही पास हो गए, तो किसकी महिमा ज्यादा है? जिसने कोचिंग नहीं ली। तो यही तो कह रहे हैं कि तुमने थोड़ी सी कोचिंग ली, समझ में आई, और आत्मानुभव कर लिया, और उन्होंने बहुत कोचिंग ली और तब आत्मानुभव किया। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? बोलो, किसकी वैल्यू ज्यादा है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसने कोचिंग नहीं ली, इसने कोचिंग नहीं ली, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी कीमत। हाँ, ऐसा आपको मिलेगा। और अपने को आती है, तो वो आचार्य श्री वही बात कह रहे हैं, उसको लगा के देख लो कि तुमने भैया 4 गाथाएं पढ़ करके, तुमने जो है 2 अध्याय पढ़ करके, तुमने थोड़ा सा चिंतन करके, है ना। देखो बात ये है अल्पना, बात ये है
कि जब 100 डिग्री पर पहुंचेगा तभी जाकर के ये कार्य होता है। अब 100 डिग्री पर पहुंचेगा, किसी का तो तुरंत ही पहुंच सकता है ना, और किसी का जो है ना वो अनादिकाल से चल ही रहा है, गड़बड़ हो ही रही है। बताया था ना आपको हमने, वो 100 डिग्री पर कैसे पहुंचेगा। अपन लोक में बहुत होशियार है, पानी जल्दी गर्म करना है, बड़े बर्नर पर रख देते हैं, बर्नर को फुल कर देते हैं, और जल्दी गर्म करना है तो कैंटीन का बर्नर लगा देते हैं, है ना। तो हमने बताया था आपको, इसका एग्जाम्पल दिया था, है किसी को याद क्या दिया था? क्या दिया था पंकज, याद है आपको बेटा? बोलो। मेरे को अंकल ट्रेन वाला इंजन वाला ही याद है एग्जाम्पल कि जैसे वो एग्जाम्पल ये दिया था, देखो भैया, किसको, नीलेश तुम्हें याद है बेटा? नहीं, याद नहीं आ रहा। हम बताते हैं, याद आ जाएगा आपको भी। मोमबत्ती ये बताया था कि जब पानी गर्म करते हैं ना, तो अग्नि तो पानी गर्म कर रही है, और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उस गर्मी को थोड़ा कम कर रहा है। आई बात समझ में? जैसे मान लो 5-10 मिनट के अंदर पानी गर्म होता है 2 डिग्री, तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो आधा डिग्री कम कर देता है, तो पानी कितना गर्म हुआ कि 1.5 डिग्री, यानी हर 10 मिनट में पानी कुल टोटल नेट 1.5 डिग्री गर्म हो रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो अब अगर वो पानी, इसका मतलब है कि पानी को गर्म करने के लिए हमें इतनी आग लगानी पड़ेगी नीचे कि वो इतना गर्म कर दे कि आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा भी कर दे, तब भी गर्मी बढ़ती जाए। ये एग्जांपल दिया था। तो ऐसे ही आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ कर रहे हो, आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो बाल बच्चों में उलझी हुई बुद्धि है, व्यापार आदि में उलझी हुई बुद्धि है, वो आपके पुरुषार्थ को कमजोर भी करती है, पुरुषार्थ के फल को। तो अपने को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया था कि मान लो अपने को पानी गर्म करना है और नीचे बर्थडे वाला कैंडल लगा दें, तो पानी कब गर्म होगा? कब गर्म होगा पानी, बोलो भैया? कभी गर्म होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा गर्म? क्योंकि बर्थडे वाला कैंडल जितना पानी को गर्म तो करेगा, वो गर्म तो करेगा, लेकिन जितना गर्म करेगा उससे ज्यादा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको ठंडा करेगा। नतीजा क्या होगा कि पानी कभी भी गर्म होगा ही नहीं। मोहित लिख रहे हैं बीरबल की खिचड़ी, तो बीरबल की खिचड़ी कभी पकी नहीं। तो यहां समझ में आई बात? ये एग्जाम्पल समझ में आया? इसका मतलब क्या है? अब ये सोचो कि भाई वो हमारा ज्ञान नहीं खाएंगे, हम वहां नहीं उलझेंगे। उलझोगे तो अपनी भूमिका के अनुसार, छल ग्रहण नहीं करना कि अब देखो हम उलझेंगे तो भूमिका के अनुसार, लेकिन भूमिका के अनुसार पुरुषार्थ भी तो करोगे, बर्नर को भी तो बड़ा करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो करें तो क्या करना कि वो छोटी वाली मोमबत्ती मत लगाना, है ना। क्यों? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो विनोद कुमार जी, क्या ये बात समझ में है? या उसे चारों तरफ से बंद कर देना, जैसे जब पानी गर्म नहीं हो पा रहा है जल्दी, तो उसे चारों तरफ से रोक लगा देते हैं ना कि हाँ। अब वो बाहर के एटमॉस्फेयर से इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं नहीं, लेकिन वो पानी का जो एग्जाम्पल है ना, वो तो एक देश है। यहाँ तो अपन सुनो सुनो सुनो, यहाँ तो अपन कमरे के अंदर और कमरे के अंदर बैठ जाएंगे, तब भी तो अपना उपयोग खाएगा वो। तो यहाँ तो वो वाला, बस इतना ही एग्जाम्पल लेना, इतना ही एग्जाम्पल लेना कि अपने ज्ञान को दूसरी चीजों में उलझने से जितना बच सके उतना बचाने की कोशिश करना, और फिर कहा कि बचाने की भी कोशिश नहीं करना, इतना पुरुषार्थ करना कि आसपास के खा जाए। अभी हमारी जो मीनू सिस्टर बैठी हुई यहाँ पर, सिस्टर बैठी है छोटी, तो उसका एक बगीचा है और वहीं बगीचे में उसका मकान है। तो बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, फ्रूट्स के भी लगे हुए हैं। तो कल परसों बात हो रही थी, तो कह रही भैया इतना आम आता है, इतना आम आता है, और जो है ना बंदर खूब खाते हैं, 100 बंदरों के झुंड आ जाते हैं। तो बोली आपके जो जीजा जी, मुन्ना जी कहते हैं उन्हें,
तो जो मुन्ना जी हैं वो तो कहते मना मत करो ना, खाने दो खाने दो, खाने के बाद भी बचेगा। तो कह रहे बंदर तो खाएंगे, तो ये जो बंदर है वो तो ज्ञान को खाएंगे। तुम अपने ज्ञान को इतना इतना लगाओ कि वो खा जाए, उसके बाद भी बच जाए। तो वो कहती है भैया एक एक दिन में 2-2 बाल्टी आम निकलती, हम खा नहीं पाते, बांटते हैं लोगों को। तो ये मतलब कहने का ये समझ में आई बात कि नहीं? एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आपके आसपास, बस दृष्टि और सृष्टि बदलने की बात है। चलिए साहब, तो क्या निकला? कल्पना बहन कुछ बोल रही थी आप? मैं बोल रही थी आईसीयू में एडमिट हो जाना है बस। हाँ सही बात है, तो कह रहे हैं निधि। हाँ चलो भैया समझ में आ गई, बोलो। अब अगली गाथा है वो अपन कल पढ़ेंगे। आज इस गाथा पर विचार करना, कितनी प्रेरणा दे रही है, कितना बड़ा प्राइज रखा है उन्होंने आपका कि देखो तुम ये हो जाओ, है ना? कितना बड़ा प्राइज रखा है उन्होंने। अभी जो चल रहा है ना, कई जगह प्रतियोगिताएं चलती हैं कि समय सार जी की सारी गाथाएं सुना दो तो आपको प्राइज मिलेगा। ये छोटे मोटे प्राइज हैं, ये तो कह रहे हैं कि तुम एक बार इसको आत्मसात कर लो। शुद्ध ज्ञान एक क्षण के लिए, फिर एक बार एक क्षण के लिए अपनी प्रभुता की इतनी महिमा लाओ, इतनी महिमा लाओ, इतनी महिमा लाओ कि ज्ञान में ज्ञात होने वाले सभी जो ज्ञेयाकार हैं उनकी वैल्यू एकदम 0 हो जाए और ज्ञान की महिमा 100% हो जाए और आत्मानुभूति हो जाए। नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक बार होने के बाद फिर सोगानी जी कहते हैं एक बार तूने इसका आनंद ले लिया ना, फिर तेरे को वो आनंद इतना अच्छा लगेगा कि बार बार तेरे को उस आनंद को लेना चाहेगा और उसके लिए इधर ही आना। ठीक है, चलिए साहब, निज निधि निज में बताइए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्या आया समझ में? बोलो माला बहन जी, क्या आया समझ में? प्रॉपर प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं, रिजल्ट नहीं, वो बात वो एक ये नहीं कहना है अपने को एंड रिजल्ट तो क्या आएगा वो तो डिपेंड करेगा, पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है। वो तो है ही, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, पुरुषार्थ का एम्पियर, पुरुषार्थ का जो वोल्टेज है वो इम्पोर्टेंट। जी 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 जी। चलिए साहब, निज निधि निज में बताई ये परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।